हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आप सभी का स्वागत है स्लीपी क्लासेस के आज के हमारे सेशन में। तो आज हम एथिक्स से रिलेटेड केस स्टडीज डिस्कस करेंगे फॉर द यूपीएससी पेपर 2022। एनालिसिस होगा यहाँ पे। हमने लास्ट टाइम थियोरी सेक्शन को एनालाइज किया था, आप उसके रिलेटेड वीडियोस भी चेक कर सकते हैं यूट्यूब पे। तो आज हम केस स्टडीज देखेंगे। अराउंड 6 क्वेश्चंस आए थे ऑफ 20 मार्क्स ईच, तो अराउंड 120 मार्क्स के क्वेश्चंस देखेंगे। तो इसमें देखेंगे हम कैसे केस स्टडी को जो है स्ट्रेटेजिकली उसको सॉल्व किया जाता है, यानी कैसे उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, कैसे अप्रोच करना है, कैसी उसकी इंट्रो कंक्लूजन होनी चाहिए और कैसे वैल्यूज का इस्तेमाल करना चाहिए। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट केस स्टडी है यहाँ पे। एक बंदा है विद द नेम प्रभात, वो वाइस प्रेसिडेंट है एक कंपनी का, बट उसकी कंपनी बहुत बहुत ही डिफिकल्ट टाइम से जा रही है, रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रहा है, और उसका जो डिपार्टमेंट है वो ज़्यादातर रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा था, बट वहाँ पे भी दिक्कतें दिखाई दे रही है। वो डेस्परेटली ट्राई कर रहा है कि ये गवर्नमेंट जो ऑर्डर है उसको प्रोक्योर किया जाए, बट सारे एफर्ट जो है वो वेन में जा रहे हैं क्योंकि ब्रेक थ्रू नहीं हो पा रहा है। उसके जो लोकल बॉसेस है वो उस पर प्रेशर डाल रहे हैं। इवन उसके जो लास्ट परफॉर्मेंस रिव्यू था उसमें उसको जो है रेप्रीमांड किया था। उसने अश्योर किया कि इस बार जो कॉन्ट्रैक्ट है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द गवर्नमेंट यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, उसे वो प्रोक्योर करके ही रहेगा। ये जो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट है, इट इज फॉर सीक्रेट इंस्टॉलेशन नियर ग्वालियर। बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन हो गई है, और उसे पता है कि अगर वो डील जो है वो नहीं हासिल कर पाता तो उसका जो डिवीजन है वो क्लोज कर दिया जाएगा और उसको क्विट करना पड़ेगा जॉब। और एक डायमेंशन दिखाया है इस केस स्टडी में कि वो बहुत ही मेंटल परेशानियों से गुजर रहा है, एगोनी एंड टॉर्चर, क्योंकि उसकी कंडीशन बहुत प्रिकेरियस है। वो सिंगल अर्नर है, फाइनेंशियल हेल्थ सही नहीं है, उसके बच्चे स्कूल जाते हैं, उसकी माता भी एलिंग है, उसने एक लोन भी लिया है जिसका रेगुलर ईएमआई देना पड़ता है। सडनली एक टर्न ऑफ इवेंट होता है, एक बंदा सुभाष वर्मा नाम का बंदा आ जाता है ऑफिस में, और वो कहता है कि वो मैनेजर पोजीशन के लिए इंटरेस्टेड है इस कंपनी में। उसके सीवी में पता चलता है कि वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से भी कहीं ना कहीं उसका वास्ता है। वो कहता है, या हम कह सकते हैं उसका इंटरव्यू होता है तब पता चलता है कि वो बहुत ही टेक्निकली साउंड है और एक्सपीरियंस्ड है, और बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उससे अच्छा ही है बाकी रेस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हैं। बट एक और इंसिडेंस हो जाता है। ये सुभाष वर्मा है, ये दूसरे कंपनी का है, यूनिक इलेक्ट्रॉनिक, यानी जो कंपिटिटिव कंपनी है ऑफ द पर्सन विद द नेम प्रभात। तो दिस कंपनी इज अ कॉम्पिटिटिव कंपनी, और जो है यहाँ पे वो कहता है बंदा कि उसके पास कुछ बिडिंग डॉक्यूमेंट्स है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए जो बिड करते हैं कंपनियां, तो उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है, तो उसको पता है कि आप बिड ऑफर करने वाले हैं। तो ये जो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स है, ये कहता है सुभाष वर्मा कि वो प्रभात को दे देगा अगर वो उसको जॉब में रखता है, तो एक तरीके से विन विन सिचुएशन हो जाएगी। प्रभात को एकदम शॉक लगता है और थ्रिल भी होता है। वो एक फिक्स में चला जाता है कि वंडर स्ट्रक भी है कि कैसे कोई बंदा अपनी ही कंपनी से गद्दारी कर सकता है। फिर वो एग्जामिन करता है प्रोज एंड कॉन्स, क्या करना चाहिए, और बट वो तुरंत उसका जवाब नहीं देता है। वो कहता है कि मैं एक दिन बाद आपको बताऊंगा कि आपको जॉब में लेना है या नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि एथिकल इश्यूज जो है इस केस में इन्वॉल्व, उसके बारे में बताना है। क्रिटिकली एग्जामिन करने जो भी ऑप्शन है प्रभात के पास, उसको क्रिटिकली ऑप्शन बताना है, और फिर आपको बताना है कि क्या अप्रोप्रिएट एक्शन होना चाहिए फ्रॉम प्रभात, एंड यू हैव टू गिव रीजंस। तो 250 वर्ड्स में इसको कंप्लीट करना है आपको। अप्रोच कैसे हो सकती है, एक स्टैंडर्ड अप्रोच होती है, उसको हम देखेंगे क्या हम इसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के समय ब्रीफली आउटलाइन करेंगे। जो भी केस स्टडी है उसका एक एक स्केलेटन होता है, एक ब्रीफ आउटलाइन होती है, जिस्ट होता है, वो बताएंगे, उससे हम स्टार्ट करेंगे। तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपने जो है केस स्टडी समझ ली। फिर हम स्टेक होल्डर्स बताएंगे, कौन कौन स्टेक होल्डर्स हैं। फिर एथिकल इश्यूज, जो भी एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व है, यहाँ पे तो क्वेश्चन में ही पूछा गया कि क्या क्या एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व है। फिर हम बताएंगे क्या क्या ऑप्शन है टू दी पर्सन प्रभात, और उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स गिनाएंगे। फिर फाइनली हम बताएंगे कि क्या ऑप्शन सिलेक्ट किया जाना चाहिए, और रीजन देंगे। रीजन देते समय आप फिर से मेरिट और डीमेरिट्स नहीं गिनाएंगे, आप वैल्यूज गिनाएंगे। जो भी वो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स जो है वो वैल्यूज आइदर सीक करता है या कॉम्प्रोमाइज करता है, उसके बारे में आप बताएंगे, ताकि आप रिपीटेटिव चीजें ना करें, और फिर आप कंक्लूड कर सकते हैं अप्रोप्रिएटली। यहाँ पे एक सोल्यूशन बेस्ड कंक्लूजन बहुत ही एप्ट हो जाता है। तो ये जो स्टैंडर्ड हमारा जो टेम्पलेट है, इसका इस्तेमाल करके हम ये आंसर सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप देखो कि सारे हमने जो नेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे, उसको उसमें भी यही सारी चीजें पूछी गई। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे केस स्टडी किससे डील करती है। ये केस स्टडी डील करती है विद इंटीग्रिटी, बिजनेस एथिक, और टफ डिसीजन मेकिंग व्हेन यू आर फेस विद प्राइवेट चैलेंजेस। तो इसी को हम आउटलाइन करेंगे कि ये केस स्टडी डील करती है विद इंटीग्रिटी, बिजनेस एथिक, एंड टाइम्स व्हेन यू हैव टू टेक टफ डिसीजंस व्हेन यू आर फेसिंग प्राइवेट चैलेंजेस। स्टेक होल्डर्स में कौन कौन आता है, यहाँ पे प्रभात आता है, उसकी फैमिली आती है, सुभाष खुद एक बंदा है स्टेक होल्डर, बॉस जो प्रेशर डाल रहा है, दोनों कंपनियां, एक कंपनी, दोनों कंपनी यहाँ पे स्टेक होल्डर है, बाकी के कैंडिडेट जो इंटरव्यू जो है जिन्होंने अटेंड किया है, इवन डिफेंस प्रोजेक्ट। अब पहला
जो पार्ट है एथिकल इश्यूज, क्या क्या एथिकल इश्यूज यहाँ पे दिखाई देते हैं। सबसे पहले प्राइवेट एथिक्स वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा अगर वो बंदा जो है सिलेक्ट हो जाएगा। प्रोफेशनल एथिक्स, हर एक इंसान की कुछ प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं, हर एक प्रोफेशन के एथिक्स होते हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं वो ब्रिज होते दिखाई दे रहे हैं फ्रॉम सुभाष। एंड इफ प्रभात डज द एक्ट ऑफ टेकिंग हिम इनटू द कंपनी देन हिज प्रोफेशनल एथिक्स इज आल्सो कॉम्प्रोमाइज। बिजनेस एथिक्स, आप जब भी बिजनेस डील करते हो तो आपको जो है ध्यान में देना चाहिए कि आप एक इंडिविजुअल नहीं, आप बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो बिजनेस एथिक्स भी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जो आपके जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो लीक होए जा रहे हैं, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू दिखाई देता है। और कुछ डिलेमास दिखाई देते हैं। क्या क्या डिलेमा है? सबसे पहले जो प्रभात है उसके सामने दो दुविधा है रैदर। एक है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स फैमिली, एट द सेम टाइम इंटीग्रिटी, कि आप जो है फैमिली की तरफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट आपको इंटीग्रिटी के साथ काम करना पड़ेगा। इसके अलावा कॉम्पिटेंस, वो बंदा कॉम्पिटेंट है बट वो ऑनेस्ट नहीं है, तो आपको दोनों में से एक चूज करना पड़ेगा। एक और चीज है लॉयल्टी टुवर्ड कंपनी एंड वर्क एथिक्स, आप लॉयल हो सकते हो कंपनी के साथ, एट द सेम टाइम आप एथिक्स भी मेंटेन कर सकते हो, बट अगर डिसलॉयल हो बट आपकी वर्क एथिक्स अच्छे हैं देन इट इज ऑफ नो यूज। तो ये कुछ डिलेमा भी हमें दिखाई देते हैं। तो इस तरह से हम एथिकल इश्यूज बता सकते हैं। तो ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है? तो ऑप्शंस देते समय सबसे पहले याद रखना कि जो वीक ऑप्शन है वो ही आपको सबसे पहले रखना है, उसके बाद आप जो है एक एक करके स्ट्रॉन्ग ऑप्शन रखेंगे, और जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑप्शन है वो आप लास्ट रखेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो एग्जामिनर है वो फिर से नहीं जाएगा कि कौन सा ऑप्शन था, जो ऑप्शन आपने बताया लास्ट उसी को वो देखेगा कि हाँ यही ऑप्शन के बारे में हम जो है सिलेक्शन प्रोसेस कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है हमारा कि हायर कर लेना है सुभाष को और वो बिड डॉक्यूमेंट ले लेने हैं। इसका मेरिट क्या है कि कंपनी फायदे में जाएगी, जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, पर्सनल फाइनेंशियल क्राइसिस, वो भी दूर हो सकते हैं। डीमेरिट्स क्या है यहाँ पे? सबसे पहले ये अनएथिकल चीज है, एट द सेम टाइम क्रिमिनल ऑफेंस भी है कि आप जो है इनसाइडर ट्रेडिंग के हिसाब से हम इस देख सकते हैं। इसके अलावा सेंसिटिव और सिक्रेटिव प्रोजेक्ट है, तो अगर ऐसे केस में ऐसी कोई चीज हो जाती है गलत, अनक्रिटिकल या फिर हम कह सकते हैं इलीगल, तो वो लाइमलाइट में आ सकती है और नेशनल इंटरेस्ट भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे डिफेंस प्रोजेक्ट के बारे में बात हो रही है और वो भी सिक्रेटिव। और ऐसा बंदा अगर आप ले लेते हो कंपनी में, वो अनरिलायबल हो, अपनी कंपनी से धोखा दे रहा है, आपकी कंपनी को भी धोखा दे सकता है। और अगर ये चीज सफल भी हो जाती है, सब कुछ सही हो जाता है और सब एवरीवन इज हैप्पी, तो फिर भी कॉग्निटिव डिसोनेंस हो सकता है। आपको जो है दिमाग में हमेशा ये दुख रहेगा कि आपने जो है गलत काम किया है। ऑप्शन 2 क्या है कि हायर कर, नॉट टू हायर सुभाष बट नॉट टेक एक्शन अगेंस्ट हिम। दो तरीके से इसे डील किया जा सकता है व्हेन वी आर नॉट हायरिंग। एक तो है कि हम एक्शन ले ले उसके ऊपर या एक्शन ना ले। तो सबसे पहले हम एक्शन ना ले रखेंगे। इसका मेरिट क्या है कि आप सिक्योर कर पाओगे इंटीग्रिटी, आपने उसको नहीं लिया है, ऑनेस्टी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कंपनी के रेपुटेशन को भी आप जो है मेंटेन कर पाओगे, क्योंकि अगर जो बंदा है जो ऐसा काम करता है वो बताएगा कि ये कंपनी में मैंने ऐसे जॉब लिया, तो लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे ये कंपनी काम करती है, तो रेपुटेशन खराब हो सकती है। डीमेरिट क्या है यहाँ पे? फाइनेंशियल लॉस हो सकता है कंपनी को, उसको प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। पर्सनल फाइनेंशियल क्राइसिस, ये तो दिखाई देता है। और सुभाष जो है उसका कोर्स करेक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि आपने उसके एक्शन को जो है चेक नहीं किया है। आपको उसके एक्शन को चेक करना चाहिए, उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, बट यहाँ पे नहीं लिया गया, तो वो जो है ऐसे ही नेक्स्ट कंपनी में जाएगा, बोलेगा मेरे पास बिडिंग डॉक्यूमेंट आप मुझे ले लो। तो यहाँ पे आप देखोगे जो दूसरी कंपनी है उसके प्रति भी आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट ऑप्शन की नहीं हायर करना है और एक्शन लेना है और ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स लेने हैं टू विन द बिड। एथिकल एफर्ट्स यहाँ पे आप कह सकते हो। ओके इसके मेरिट क्या है? ये फेयर प्ले होगा कि आप जो भी इंटरव्यू में आए हैं सभी को आप फेयर प्ले दे रहे हो। बस कोई कॉम्पिटेंट है इसीलिए उसको लेना ही, ऐसा नहीं, वो लॉयल भी होना चाहिए। ये सारी चीजें आप देख रहे हो और बाकी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ भी आप जो है सही बर्ताव कर रहे हो। बिजनेस एथिक्स आप मेंटेन कर रहे हो। आपके पास कोई इनसाइडर डॉक्यूमेंट आ गया तो आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो फॉर जस्ट गेटिंग एन एज ओवर अदर कंपनी। रिस्पॉन्सिबल एक्शन होगा, हायर चांसेस ऑफ विनिंग बिड, और एम्प्लॉय ट्रस्ट भी बढ़ेगा। लोगों को पता चलेगा आपकी कंपनी के और बाकी कंपनी के कि आप कितना अच्छा काम करते हो, तो उनका ट्रस्ट बढ़ेगा, आपके साथ ज्यादा से ज्यादा रहेंगे वो। सुभाष जो है वो लूज कर सकता है अपनी जॉब अगर आपने उसके अगेंस्ट एक्शन लिया, और एट द सेम टाइम आप लिटिगेशन में भी फंस सकते हो कि उसने आपने आपके ऊपर केस डाल दिया या दूसरी कंपनी ने आपके ऊपर केस डाल दिया। ये कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हो सकते हैं और आप अपना फोकस भी लूज कर सकते हो व्हेन यू आर ट्राइंग टू बिड और विन द बिड। इसके रीजंस आप बताओगे तब आप वैल्यूज जो है वो बताओगे, यानी आपने ऑप्शन 3 चूज किया, ये आप पहले बताओगे कि हाँ मैंने ये जो लास्ट ऑप्शन है वो चूज किया। आप दो ऑप्शन भी चूज कर सकते हो, यानी आई टेक सेकंड ऑप्शन, इफ नॉट देन थर्ड ऑप्शन, बट यहाँ पे क्लियर कट आप थर्ड ऑप्शन ही लेंगे। आगे देखेंगे हम उसे कैसे डील करते हैं। थर्ड ऑप्शन देते समय आप रीजंस के समय सारे रीजंस नहीं बताओगे कि क्या क्या रीजंस है, जो मेरिट्स है या फिर जो डीमेरिट्स है वो नहीं गिनाओगे, आप वैल्यूज बताओगे कि क्या क्या वैल्यूज आपने जो है यहाँ पे इंश्योर करे। आपने इंटीग्रिटी से काम किया है, आपने बिजनेस एथिक्स जो है उसको फॉलो किया है, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो दिखाई है
टूवर्ड्स नॉट ओनली द अदर कंपनी बट योरसेल्फ। तो कुछ वैल्यूज आप कोट कर दोगे तो ये आसान हो जाएगा जो ऑप्शन को जस्टिफाई करना भी। कंक्लूजन में आप कुछ सोल्यूशन बेस्ड कंक्लूजन दे सकते हो, जैसे मेजर्स होने चाहिए टू इंप्रूव कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और जो प्रोफेशनलिज्म है वो इनकलकेट करना है। इसको कैसे किया जा सकता है? थ्रू ट्रेनिंग। तो इस तरह से आपने क्लोजर भी दे दिया। नेक्स्ट जो केस स्टडी है, यहाँ पे रमेश नाम का बंदा एक सिविल सर्विस ऑफिसर है जिसको पोस्ट किया गया है एक स्टेट के कैपिटल में आफ्टर 20 इयर्स ऑफ सर्विस। रमेश की माता जो है वो कैंसर से ग्रस्त है, उसको एडमिट किया गया है कैंसर हॉस्पिटल में। उसके 2 बच्चे भी हैं जिनको एडमिशन दिया गया है। तो उसका जो है यहाँ पे एक जगह पे उसकी पोस्टिंग हुई है। वहाँ पे 2-3 चीजें यहाँ पे आ रही है। एक तो पहले उसको उसके माता को उसी स्टेट के उसी कैपिटल के हॉस्पिटल में जो है भर्ती किया गया, और उसके बच्चे भी उसी स्कूल में जा रहे हैं, पास के स्कूल में, उसी कैपिटल के। तो ही इज क्वाइट फिक्सेटेड विद दिस कैपिटल। एक बार वो सेटल हो गया, उसकी अपॉइंटमेंट हो गई डायरेक्टर इन होम डिपार्टमेंट में, और उसके पास कुछ कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट आ गए। क्या रिपोर्ट आया? कि कुछ इलीगल माइग्रेंट जो है नेबरिंग कंट्री से अंदर आ रहे हैं, इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं स्टेट में, बाकी दूसरी कंट्री से इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं उसके स्टेट में। और उसने सरप्राइज चेक किया और उसने कुछ लोगों को रेड हैंडेड कैच भी किया। 12 मेंबर इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ वो सिक्योरिटी पर्सनल। अब ज्यादा आगे इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि ये लोग जो है आधार कार्ड, रेशन कार्ड, वोटर आईडी ये सारे फोर्ज करके अंदर आ रहे हैं। उन्होंने जो यहाँ पे जो बंदा है, एक्सक्यूज मी, तो उसने प्रिपेयर भी किया ऑफिसर ने कि एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट प्रिपेयर किया और उसने सबमिट कर दिया टू एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने क्या कहा कि ये रिपोर्ट विड्रॉ कर लो, क्योंकि जो हायर अप्स है, एडिशनल सेक्रेटरी ने कहा, होम सेक्रेटरी, हायर अप्स है वो अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं इस रिपोर्ट को। और उसने कॉशन भी किया कि अगर आप नहीं विड्रॉ करते तो आपको आपकी जो पोस्टिंग हुई है वहां से दूर कहीं लेके जाया जाएगा। एक प्रेस्टिजियस अपॉइंटमेंट थी, एक कैपिटल सिटी में, और एक अच्छा काम मिल रहा था, तो वो चला जाएगा आपके हाथ से। आपकी जो प्रमोशन होने वाली थी वो भी रोकी जाएगी और आपको ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे ट्रेलिंग क्वेश्चंस क्या है? क्या ऑप्शंस अवेलेबल है रमेश के पास एज अ डायरेक्टर ऑफ होम डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डरिंग स्टेट? क्या ऑप्शंस जो है उसने अडॉप्ट करना चाहिए और क्यों? रीजन देना है। क्रिटिकली इवेल्युएट करना है हर एक ऑप्शन को, यानी मेरिट्स डीमेरिट्स गिनाने। क्या एथिकल डिलेमा वो फेस कर रहा है, और क्या पॉलिसी मेजर आप सजेस्ट करोगे टू कॉम्बैट द मेनेस ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स इन द नेबरिंग कंट्रीज? तो यहाँ पे अप्रोच अगेन सिमिलर अप्रोच है। आप देखोगे जो भी एथिक्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं केस स्टडी में, उसकी जो स्ट्रक्चरिंग है बहुत ही काफी सिमिलर है, क्योंकि जो क्वेश्चन जो है, ट्रेलिंग क्वेश्चन जो पूछे गए काफी सिमिलर लेवल पे पूछे गए, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही है यहाँ पे। तो पहले ब्रीफली आउटलाइन करेंगे केस स्टडी किस बारे में बात हो रही है, फिर आप स्टेक होल्डर्स बताएंगे, एथिकल डिलेमा जो फेस करे वो बताएंगे, ऑप्शन जो अवेलेबल है इसके पास उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों गिनाएंगे, ऑप्शन जो सिलेक्ट करते हैं उसके रीजंस बताएंगे, और पॉलिसी मेजर आप बताओगे कि कैसे कॉम्बैट किया जा सकता है इन्फिल्ट्रेशन ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स। इंट्रोडक्शन कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, यहाँ पे केस स्टडी जो है वो डील कर रही है विद ऑफिसर फेस्ड विद डिलेमा। किस तरह का डिलेमा फेस कर रहे हैं वो? पब्लिक इंटरेस्ट वर्सेस प्राइवेट इंटरेस्ट। एक तरफ पब्लिक इंटरेस्ट है, सिटीजन्स का इंटरेस्ट है, सिटीजन्स की जो है सिक्योरिटी वो धोखे में जा सकती है। प्राइवेट इंटरेस्ट क्या है कि उसका प्रमोशन, उसके बच्चे, उसकी माता, ये जो प्राइवेट इंटरेस्ट है उसको सिक्योर करने, दोनों में से एक का चुनाव यहाँ पे करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे स्टेक होल्डर्स कौन है? रमेश है, उसकी फैमिली है, इलीगल माइग्रेंट जो आ रहे हैं, एडिशनल सेक्रेटरी, हायर अप्स है, बॉर्डर सिक्योरिटी जो उनको हेल्प कर रहे हैं, सिटीजन्स है, और सोसाइटी एट लार्ज। एथिकल डिलेमा जैसे मैंने कहा, प्राइवेट इंटरेस्ट वर्सेस पब्लिक इंटरेस्ट, दोनों के बीच में द्वंद्व है, दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी सिटीजन्स की, आप जो है एक पोजीशन पे हो जहां पे आप सिटीजन्स को अकाउंटेबल हो, एट द सेम टाइम आप रिस्पॉन्सिबल हो टुवर्ड्स योर फैमिली, ये भी एक चीज है। ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है कि आपने कुछ ढूंढा है और अभी आपको वो सबके सामने लाना चाहिए, ये आपकी से एक्सपेक्टेड है। एट द सेम टाइम नेशनल एम्बेरसमेंट भी हो सकता है कि आप जो है आपके सिक्योरिटी फोर्सेस ही आपको जो है इलीगल माइग्रेंट्स को एंटर करने दे रहे हैं। इसके अलावा रूल ऑफ लॉ, एक रूल ऑफ लॉ होता है जो आपको फॉलो करना पड़ता है, बट एट द सेम टाइम लॉयल्टी टू डिपार्टमेंट, आपका पूरा डिपार्टमेंट जो हायर अप से सभी बोल रहे हैं कि आपको जो है वो विड्रॉ करना है, तो लॉयल्टी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। सेकंड है प्रैक्टिकलिटी और अपराइटनेस। एक तरफ आपको अपराइट, आपकी जो भी वैल्यूज है, इंटीग्रिटी, एथिक्स, मोरालिटी, सारे एक जगह पे हैं, और प्रैक्टिकल कि आपके सारे बॉसेस, आपके सभी लोग जो आपको बोल रहे हैं नहीं करना है, और आपकी जो सिचुएशन है, जो प्रैक्टिकल सिचुएशन, वो भी प्रिकैरियस हो सकती है। तो इसमें से आपको चुनाव करना है। ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल? पहला ऑप्शन है कि आप विड्रॉ कर दोगे रिपोर्ट, सबसे वीक ऑप्शन हम बताएंगे, और कुछ भी नहीं करोगे। यहाँ पे क्या हो रहा है? मेरिट, आपकी फैमिली वो सिक्योर हो रही है, आपको प्रमोशन भी मिल जाएगा। डीमेरिट क्या? ये तो पहले अनएथिकल चीज है, क्रिमिनल ऑफेंस भी है कि अगर ये चीज बाहर पता चल गई कि आपके जो है रिपोर्ट्स में ये आया था और आपने उस पर एक्शन नहीं लिया, तो क्रिमिनल ऑफेंस होगा। और आपकी नेशनल इंटरेस्ट जो है वो भी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, सिटीजन्स के राइट, क्योंकि जो लोग बाहर से आएंगे वो यहाँ के रिसोर्सेज पे जो है वो अपना कब्जा कर लेंगे, और जो यहाँ के सिटीजन है उनकी राइट जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। कॉग्निटिव डिसोनेंस, अगेन
अगर सब कुछ अच्छा भी हो गया कि आपको जो है कोई दिक्कत नहीं हुई और कुछ उसके बारे में बाद में बातचीत भी नहीं, फिर भी आपको हमेशा अफसोस रहेगा कि आपने बुरा किया। सेकंड ऑप्शन क्या है कि विड्रॉ कर लो रिपोर्ट और लीक कर दो इन मीडिया एंड पब्लिक, यानी आप जो है एनोनिमसली ये चीज लीक कर दोगे पब्लिक में कि ऐसी ऐसी चीजें हो रही है। तो मेरिट क्या है यहाँ पे, इलीगल एक्टिविटीज को आप जो है चेक में लाओगे, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करोगे, ट्रांसपेरेंसी आपको जो है आप दिखाओगे कि जो चल रहा है वो आप बताओगे, बट नॉट थ्रू योर सेल्फ डायरेक्टली बट मीडिया एंड पब्लिक के थ्रू, बाय लीकिंग इट एंड नॉट बीइंग अप फ्रंट एनोनिमस होके। इसके अलावा कॉल ऑफ कॉन्शियंस आंसर, आपका जो कॉन्शियंस है वो आपको पूछता रहेगा और उसको आपने जवाब भी दे दिया है, सही तरीके से जवाब दिया है कि मैंने जो किया है वो सही किया है। डीमेरिट्स क्या है यहाँ पे, आप जो है कोड ऑफ कंडक्ट्स, हर एक जो डिपार्टमेंट उसके कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं कि आपको लाइन ऑफ ऑर्डर फॉलो करना पड़ रहा है तो करना पड़ता है, तो वो आप ब्रीच नहीं करोगे। जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको एम्बेरस भी नहीं करोगे, यानी नेशनल जो इमेज है, रादर नेशनल इमेज को आप एम्बेरस नहीं करोगे। इसके अलावा आपकी वजह से इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो सार हो सकते हैं, क्योंकि आप देखोगे आपने ये चीज थ्रू गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं आपने डील की है, बट थ्रू मीडिया डील किए, तो जो है इंटरनेशनल रिलेशन सार हो सकते हैं, पॉलिटिकल वेंडेटा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, वो आपके ऊपर जो है उसकी जो है रिपरकशंस आपके ऊपर लाद देंगे। ऑप्शन 3 क्या है, क्या आप यहाँ पे रिफ्यूज कर दोगे टू विड्रॉ रिपोर्ट और आप रेडी हो कुछ भी कॉन्सिक्वेंस हो मैं फेस करूंगा। इसका मेरिट क्या है, सबसे पहले रिपोर्ट जो है वो एक्शन होगा ही नहीं आगे, आपने एक्शन होगा, रहता जो भी आपने रिपोर्ट किया है उसके ऊपर एक्शन होगा, जो इलीगल एक्टिविटीज है वो चेक हो जाएगी, आपकी जो कमिटमेंट है टूवर्ड्स योर ड्यूटी वो भी आप जो है कमिटमेंट आपकी दिखाओगे, साइकोलॉजिकल ग्रेटिफिकेशन होगा, आपको दिमाग में अच्छा लगेगा, आप अपने बच्चों को बता पाओगे कि मैंने ऐसे ऐसे काम किए हैं, और जो आगे की सर्विस है उसके लिए भी आप मोटिवेटेड रहोगे। तो ये इसका मेरिट है, रेफ्यूज टू विड्रॉ रिपोर्ट एंड बी रेडी टू फेस एनी कॉन्सिक्वेंस। डीमेरिट क्या है यहाँ पे, आपको जो है उस पोस्ट से दूर लेके जाया जाएगा, किसी और जगह पोस्ट कर दिया जाएगा, तो एक इनकन्वीनियंस होगा फॉर योर सेल्फ एज वेल एज योर फैमिली, बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस होगा, क्योंकि आप बच्चों को फिर से आपको सेटल करना है, माता को भी फिर से हॉस्पिटल में ले जाना, नए हॉस्पिटल को ढूंढना है। ये रिपोर्ट जो है कई बार ऐसा होता है कि आपने रिपोर्ट भी कर दिया फिर भी इट मे नॉट सी द लाइट ऑफ द डे, उसके ऊपर कोई एक्शन भी ना हो, ये भी हो सकता है, इसका डीमेरिट है। फोर्थ ऑप्शन क्या है कि आप पोलाइटली है रेफ्यूज कर दोगे टू विड्रॉ रिपोर्ट और आप हायर ऑफिसर्स से बात करोगे, क्योंकि ये जो एडिशनल सेक्रेटरी उसने कहा कि हायर अप जो है वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना, बट आपको पता है या नहीं कि सच में वो कह रहे हैं या ये सिर्फ एडिशनल सेक्रेटरी ये बोल रहा है अपने मन से, तो आप हायर अप से बात कर सकते हो। तो इसका मेरिट क्या है कि आपको सपोर्ट मिल सकता है हायर अप्स का। इसके अलावा आप जो है अकाउंटेबिलिटी एंश्योर कर पाओगे एट ऑल लेवल। इसका डीमेरिट क्या है, अगेन द सेम थिंग, द रिपोर्ट मे नॉट सी लाइट ऑफ द डे, क्योंकि एक्चुअल में वो बंदा जो है जो हायर अप्स जो एडिशनल सेक्रेटरी वो सही बोल रहा है कि हायर अप्स ने जो है कहा है कि ये चीज़ नहीं करनी, आपको विड्रॉ करना है। आप जो है ऑप्शन 4 चूज करोगे, आप कभी भी वो ऑप्शन नहीं चूज करोगे जहां पे आप मीडिया के पास जा रहे हो या फिर आप मीडिया में लीक कर रहे हो। हाँ, अनलेस एंड अनटिल इट इज डायर नीड, यहाँ पे भी वो ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। नाउ दैट डिपेंड्स ऑन योर डिस्क्रिप्शन कि आप कौन सा ऑप्शन चूज कर रहे हो। आई वुड सजेस्ट ऑप्शन 4 चूज करना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी अदा कर दी, आप रीजंस बताओगे यानी आप वैल्यूज बताओगे जो प्रमोट कर रहा है ऑप्शन 4। यहाँ पे नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट पूछा गया कि पॉलिसी मेजर बताने कैसे इस इन्फिल्ट्रेशन इलीगल माइग्रेंट का जो जो दिक्कतें हमें फेस करनी पड़ती है उसे कैसे डील किया जाए। सबसे पहले बॉर्डर सिक्योरिटी मैनेजमेंट को अपग्रेड करना है, पेट्रोलिंग यूजिंग टेक्नोलॉजी सच एज ड्रोन्स, कोलैबोरेशन विद नेबरिंग कंट्रीज, आप बायलैटरल एग्रीमेंट भी कर सकते हो। आपको जो पुलिस बीएसएफ इंटेलिजेंस इनका एक है ना लिंकेज क्रिएट करना है, ताकि इनमें एक जो इंफॉर्मेशन है वो हमेशा दुरुस्त रहे और ये सही तरीके से उन चीज़ों को डील कर पाए। माइग्रेशन पॉलिसी जो है उसको अपग्रेड करना पड़े तो अपग्रेड कर सकते हो, और उसका स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन। कंक्लूजन क्या है, नेशनल सिक्योरिटी ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए ऑफ वेरियस एक्ट्स लाइक फॉरेनर्स एक्ट 1947। इस तरह से आप इसे कंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा केस स्टडी है, सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया है माइनिंग इन अरावली हिल्स, क्योंकि उससे फॉरेस्ट कवर जो है वो जा रहा है, इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है, बट फिर भी स्टोन माइनिंग वहां पे प्रेवेलेंट है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में, और ये हो रहा है विद द हेल्प ऑफ करप्ट फॉरेस्ट ऑफिशियल एंड पॉलिटिशियन। एक यंग एसपी वहां पे पोस्ट हुआ है रिसेंटली, और उसने जो है ठान लिया कि मैं इसको दूर करूंगा, ये जो माइनिंग चल रही है इलीगल माइनिंग उसको मैं दूर करूंगा, और उसने सरप्राइज चेक कर दिया। यहाँ पे पता चला एक ट्रक जो है भर भर के स्टोन्स लेके जा रहा है और वो एस्केप करने की कोशिश कर रहा है, और जब ये बंदा रोकने की कोशिश करता है तो उसको ओवररन कर देता है, उस पर ही चढ़ा देता है गाड़ी और वो भाग जाता है, वो मर जाता है जो एसपी है।
उसके फिर इसके ऊपर एफआईआर होती है इस पर्टिकुलर इशू पे, बट कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिलता कि किसने उसको मारा है। अशोक नाम का एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, वो इस चीज पे काम करता है और उसको ब्रेक थ्रू मिल जाता है कि किसने, क्यों, कौन रिस्पॉन्सिबल है फॉर दिस सॉर्ट ऑफ illegal activity, the death of that person, the SP, as well as who is actually doing this illegal activity of mining। वो इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी जो है अपने सीएमडी यानी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर को बताते हैं। वहां पे बताते हैं कि एक नेक्सस है माफियाज का, जो स्टोन माफियाज है, पुलिस, करप्ट पुलिस का, सिविल ऑफिसर और इवन पॉलिटिशियंस का, और उसमें लोकल एमएलए भी इन्वॉल्व है जिसका एक क्लोज कांटेक्ट है विद चीफ मिनिस्टर। सीएमडी एडवाइस करता है उसको, अशोक को, कि आप ये केस ड्रॉप कर दो, इस पे ज्यादा काम ना करो, क्योंकि जो लोकल एमएलए आप जो बोल रहे हो वो इन्वॉल्व है, वो रिलेटिव है ऑफ द ओनर ऑफ द टीवी चैनल, जिसके अनऑफिशियली 20% शेयर भी है इस लोकल एमएलए के इस पर्टिकुलर टीवी चैनल में। और वो ये भी बताया कि आपका जो प्रमोशन है और जो हाइक है उसका हम ध्यान रख लेंगे। आपने जो लोन लिया है अपने बच्चे के डिजीज के लिए, जो आपका बच्चा क्रोनिक डिजीज फेस कर रहा है उसके लिए लोन लिया है, उसको भी एडजस्ट कर दिया जाएगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। तो यहाँ पे ट्रेलिंग क्वेश्चन क्या है, आपके पास क्या ऑप्शन है, जो अशोक है जो जर्नलिस्ट है उसके पास क्या ऑप्शन है वो बताना है आपको। हर एक ऑप्शन को क्रिटिकली इवेल्युएट करना, एग्जामिन करना है। जो एथिकल डिलेमा फेस हो रहा है वो बताना है अशोक के सामने। और ये ऑप्शन जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है वो आप बताओगे, और क्यों वो ऑप्शन जो है आप उसके ऊपर काम करोगे। एट द सेम टाइम आपको बताना है कि कैसी ट्रेनिंग देनी चाहिए ऐसे पुलिस ऑफिसर्स को जो ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन से डील करते हैं, जैसे स्टोल माइनिंग या इलीगल एक्टिविटीज। तो ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है अगेन। तो अप्रोच क्या होगा, सबसे पहले ब्रीफ आउटलाइन देंगे, केस किस बारे में है, स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व वो बताएंगे, एथिकल डिलेमा। आप देखोगे यहाँ पे ट्रेलिंग क्वेश्चन है उसकी जो क्रोनोलॉजी है वो कुछ डिफरेंट है। हमने जो है पहले एथिकल डिलेमा बताया है, उसके बाद ऑप्शन बताया, और ये चीज आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस हमें दिखाई देता है। फोर्थ, मेंशन ऑप्शंस अवेलेबल, उसके मेरिट्स डीमेरिट्स, ऑप्शन कौन सा आप सिलेक्ट करोगे उसकी रीजनिंग, सजेस्ट करोगे टाइप ऑफ ट्रेनिंग फॉर पुलिस ऑफिसर पोस्टेड टू सच डिस्ट्रिक्ट। इंट्रो में आप केस स्टडीज किससे डील कर रही है, एथिकल जर्नलिज्म से डील कर रही है, और कौन से चैलेंजेस जर्नलिस्ट फेस करते हैं, ये बेसिकली ये केस स्टडी आउटलाइन करी। तो कई बार बच्चे कहते हैं कि इंट्रो लिखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि जो है केस स्टडी अच्छे से समझ में नहीं आती। तो आप क्या कर सकते हो, इंट्रो के लिए थोड़ा, यानी आपने जो है इंट्रो के लिए थोड़ा 1-2 लाइन की स्पेस छोड़ दी, उसके बाद आप स्टेक होल्डर्स बताओगे, फिर पूरा जब आपका कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको एक आइडिया आ जाएगी किस क्या आउटलाइन है केस स्टडी का, तो फिर आप जो है इंट्रोडक्शन लिख सकते हो 2 लाइन में, ज्यादा बड़ा इंट्रो लिखना ही नहीं है हमें, तो इसीलिए थोड़ी स्पेस रख के आप कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, या फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको समझ में आ जाएगा विद 1 और 2 रीडिंग ऑफ द केस स्टडी। स्टेक होल्डर्स यहाँ पे कौन कौन है, एसपी है, अशोक है, उसका बच्चा है, माफिया है, फॉरेस्ट ऑफिशियल है, पुलिस है, सिविल ऑफिसर्स है, एमएलए है, सीएमडी है, ओनर ऑफ टीवी चैनल एंड सिटीजन। सिटीजन से धोखा हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि सिटीजन का पूरा जो है जो रिसोर्सेस है हमारे कंट्री के, जो भी वो सिटीजन जो है उसमें पूरे हकदार है। एथिकल डिलेमा क्या क्या फेस हो रहा है इन फ्रंट ऑफ अशोक। सबसे पहले एक है रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स जर्नलिज्म, जो मेरा काम है उसकी तरफ प्रति मुझे रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, जो सच है उसे मुझे सामने लाना चाहिए। दूसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स फैमिली, अपने फैमिली के प्रति भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पब्लिक इंटरेस्ट वर्सेस प्राइवेट इंटरेस्ट, ये भी एथिकल डिलेमा है। जस्टिस फॉर द डेड, जो मर गया है उसके लिए आपको जो काम करना चाहिए, या जो इल है जो आपका बच्चा है उसके प्रति कंपैशन, ये दोनों में से आपको चूज करना है। यहाँ पे देख रहे हो मैंने क्या किया है, दो चीजें अपोजिंग जो चीजें उसको आमने सामने रख दिया, अब इसमें से आपको चॉइस करना है, इसी को हम डिलेमा कहते हैं। इसके अलावा कमिटमेंट टू प्रोफेशन, आपके प्रोफेशन के प्रति आपका कमिटमेंट, एट द सेम टाइम ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए काम करे, जो आपको रोटी दे रहा है उसके प्रति आपको कमिटमेंट, इसमें से एक चूज करना है। ड्यूटी टुवर्ड सिटीजन एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्शन, आपने ड्यूटी जो है सिटीजन के प्रति, एक जर्नलिस्ट जो है, जर्नलिज्म को हम क्या कहते हैं, स्तंभ बोलते हैं डेमोक्रेसी का, तो आपकी ड्यूटी है टुवर्ड सिटीजन। एट द सेम टाइम वो ड्यूटी अदा करते समय आपको जो कॉन्सिक्वेंस फेस करने पड़ेंगे, इन दोनों में से आपको एक चुनाव करना है। ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल, पहला ऑप्शन सबसे वीक ऑप्शन रखेंगे, ड्रॉप द आइडिया ऑफ मेकिंग स्टोरी पब्लिक थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड हैंड ओवर द रिपोर्ट हैंड ओवर कर दोगे। मेरिट क्या है यहाँ पे, आपने अपने बच्चे को सेव कर लोगे, प्रमोशन मिल जाएगी, हाक मिल जाएगी, सारी चीजें मिल जाएगी आपकी तरफ से। डीमेरिट क्या है, ये अनएथिकल है, सबसे पहले अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ जर्नलिज्म है, जो बंदा है जिसने सैक्रिफाइस किया है देश के लिए उसकी लाइफ का वेस्ट है ये, कॉम्प्रोमाइजिंग पब्लिक इंटरेस्ट, ये सारे डीमेरिट्स यहाँ पे दिखाई देते हैं। ऑप्शन 2 क्या है यहाँ पे, कि आप कन्विंस करने की कोशिश करोगे सीएमडी को, जो चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर है, कि सिचुएशन की ग्रेविटी क्या है वो बताओगे, और उसको रिमाइंड करोगे उसका जो कर्तव्य है, एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म, इसके बारे में आप उसको रिमाइंड करोगे। इसका मेरिट क्या है कि ही माइट हैव चेंज ऑफ माइंड एंड ही माइट सपोर्ट। डीमेरिट क्या है, ही माइट शट डाउन द सजेशन और फिर आपके ऊपर एक्शन ले सकता है। ऑप्शन 3 क्या है कि आप लीव कर दो रिपोर्ट और यू मेक समवन एल्स पब्लिश इट, आप जो है अपने फ्रेंड्स के थ्रू या किसी और इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट के थ्रू इसको लीक कर सकते हो और उसके थ्रू आप कर सकते हो। यहाँ पे मेरिट क्या है,
स्टेक होल्डर जो भी इन्वॉल्व है इन दी क्राइम, जो भी हम बात करेंगे पुलिस, लोकल एमएलए, ये सारे लोग, इनकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो सेट हो जाएगी टूवर्ड्स द पब्लिक, और आप पे ऊपर डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं आएगी। क्योंकि ये जो है जर्नलिज्म में आप देखोगे कई लोग काम कर रहे होते हैं, आप अकेले जो है बंदे, ऐसा नहीं है कि वो और इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, दूसरा भी कर रहा होगा, तो थोड़ा डिले भी कर सकते हो आप, जो है वो आउटिंग ऑफ द रिपोर्ट वो भी आप बता सकते हो। डीमेरिट्स में आप बता सकते हो कि चैनल में गेट सस्पिशन, क्योंकि आपने अभी बोला था, आपने अभी रिपोर्ट बनाया था, दैट वुड क्लिक टू देम, दे आर दैट वाइज। इसके अलावा यू मे बी रिमूव फ्रॉम द जॉब, और आपके ऊपर वेंडेटा यानी आपके खिलाफ जो है काम किया जा सकता है। ऑप्शन 4 क्या है? हैंड ओवर द रिपोर्ट टू द कलेक्टर ऑफिस और स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली और थ्रू एनजीओ। ये आप भी कर सकते हो कि आप टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आप हैंड ओवर कर दोगे जो भी आपका जो है फाइंडिंग्स टू से कलेक्टर ऑफिस और स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे मेरिट क्या है कि जो क्रिमिनल्स है वो बुक हो जाएंगे, क्योंकि आपने सीधे सीधे स्टेट गवर्नमेंट और कलेक्टर्स को दे दिया है, तो ज्यादा गुंजाइश है प्रोबेबिलिटी की वो काम करेंगे उसके ऊपर। एक्शन जो है वो सारे स्टेक होल्डर्स पे होगा इन्वॉल्व इन द केस। यू मे इवन गेट रिकग्निशन फॉर योर वर्क एंड जॉब इन अदर चैनल। आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कैसे करते हैं वो बताया, तो आपको दूसरी जगह पे जॉब मिल सकता है। डीमेरिट क्या है? जो इन्वेस्टिगेशन है वो उसके ऊपर चलता ही रहेगा इंडेफिनेटली। बहुत सारे हमारे यहाँ केसेस है जिसके ऊपर आप देखोगे, नरेंद्र दाभोलकर जिनको मार दिया गया था, इनके ऊपर भी केस, उनको भी ढूंढने की कोशिश करे किसने मारा, बट अभी तक नहीं पता चला। तो यू कैन सी ये केसेस चलते रहते हैं। ऑप्शन 4 बताओगे कि क्या रीजन है, मतलब क्यों आपने 4 चूज किया है, और उसके वैल्यूज जो है जो वो सीख करते हैं, तो वैल्यूज बताओगे क्या क्या वैल्यूज ये पर्टिकुलर ऑप्शन जो है, जो अगर आपने सिलेक्ट किया तो आप जो है इंश्योर कर पाओगे, और कौन से वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे तो वो बताओगे। सजेशंस में आप बताओगे क्या कैसी ट्रेनिंग जो है उसको अपग्रेड करना चाहिए, तो प्रोटोकॉल्स, कुछ प्रोटोकॉल होने चाहिए कि आपके पास कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आई है तो क्या आप तुरंत अकेले लेके जाओगे, सिंघम बन जाओगे और जाओगे वहां पे उसको रोकोगे? नहीं, कुछ प्रोटोकॉल सेट कर देने हैं कि कितने साइज की टीम जो है आपके साथ हमेशा रहेगी व्हेनेवर देयर इज समथिंग इंस्पेक्शन रिलेटेड टू इंस्पेक्शन। इसके अलावा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हो आप, खुद जाने के बजाय ड्रोन्स, रोबोट्स, इनको यूज कर सकते हो टू गैदर एविडेंसेस टू फर्दर इन्वेस्टिगेट। इसके अलावा आप एक्नॉलेज कर सकते, नॉलेज कैपेसिटी बढ़ानी है आपको, जो माइनिंग एक्टिविटीज है, क्या सप्लाई चेन है, कहाँ से ये माइनिंग एक्टिविटीज होती है, आगे बीच में कौन कौन इंटरमीडियरीज है, इसके बाकी आगे जाके वो कैसे उसको प्रोसेस करती है, सारी चीज़ों की मालूमात आपको होनी चाहिए ताकि आप ट्रेस कर पाओ हर चीज़ को, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी ट्रेनिंग में दिया जा सकता है। और एट द सेम टाइम एडवांस कॉम्बैट ट्रेनिंग तो दी जाती है, बट एडवांस कॉम्बैट और एडवांस वेपन ट्रेनिंग ये भी दी जा सकती है ताकि वो सेल्फ डिफेंस कर पाए अगर ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती। कंक्लूजन में आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि हमें इंश्योर करना चाहिए अकाउंटेबिलिटी इन जर्नलिज्म, इसके लिए हमें कुछ गाइडलाइंस क्रिएट करनी चाहिए। ओनरशिप रूल जो है न्यूज एजेंसी का उसे भी स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करना चाहिए कि कौन ओनर बन सकता है, क्या पॉलिटिशियन ओनर बन सकता है, क्या इंडस्ट्रियलिस्ट ओनर बन सकता है। सोशल सिक्योरिटी, जर्नलिस्ट की सोशल सिक्योरिटी को उसको ध्यान में देना है। सोशल सिक्योरिटी यानी अगर जर्नलिस्ट जो है जॉब से बाहर चला जाता है तो उसको कुछ ना कुछ मिनिमम बेसिक वेज मिलना चाहिए ताकि वो अपनी जो है पत्रकारिता उसको इंडिपेंडेंट रख पाए। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान करना चाहिए टू टैकल इलीगल माइनिंग, क्योंकि इलीगल माइनिंग पूरे कंट्री में आपको दिखाई देगा, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होना चाहिए जिससे आप इसे टैकल कर सकते हो। इस तरह से आप इसे क्लोजर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक एमबीए ग्रेजुएट हो, आपने जो है 3 साल पहले अपनी एमबीए कंप्लीट कर ली, बट आपको प्लेसमेंट नहीं मिला क्योंकि कोविड-19 चल रहा था जिसकी वजह से रिसेशन चल रहा था, बट आपने कैसे भी करके मैनेज कर लिया एक ग्रेट जॉब। आपके जो पेरेंट्स है, एज वाले पेरेंट्स हैं, सो दे आर स्टेइंग विद यू एंड डिपेंडेंट, आपने अभी मैरिज आपकी हुई है और आपको एक जॉब भी मिली है, तो आप अलॉटेड हो एज एन इंस्पेक्शन इन दी इंस्पेक्शन सेक्शन, यानी जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं उस कंपनी में वो फाइनल प्रोडक्ट जो है जब जाता है बाहर, यानी उसके ऊपर रजा मंजूरी हो जाती है कि ये अभी फाइनल प्रोडक्ट है, ये कस्टमर को दे सकते हैं, तो वो इंस्पेक्शन का काम करे कि क्वालिटी सही है यानी। तो कंपनी जो है आपकी अच्छा बिजनेस कर रही है डोमेस्टिक मार्केट में, और वो अभी ट्राई करिए कि बाहर के मार्केट में भी हमें अपने पैर फैलाने चाहिए। तो एक लार्ज कंसाइनमेंट यूरोप में जाता है उनकी तरफ से, बट वो रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि उसकी क्वालिटी बहुत पुअर होती है। तो ये जो टॉप मैनेजर वो कहता है कि अभी ये तो क्वालिटी खराब होगी, ठीक है, बट हम डोमेस्टिक मार्केट में इसको चला देंगे, वहाँ पे बेच देंगे। तो जो टॉप मैनेजमेंट है वो एडवाइस करती है कि जो भी डिफेक्ट्स है उसको ओवरलुक करो और तुरंत इसको जो है डोमेस्टिक मार्केट में भेजो। तो जो बाकी के टीम मेंबर है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं इसको, और वो साइन और क्लियरेंस दोनों दे देते हैं। बट ये जो बंदा है इसको गलत लगता है, वो कहता है कि ये गलत चीज हो रही है, वो इस चीज को टीम कमांडर के पास लेके जाता है कि अगर हम ऐसा करते, क्लियर कर देते, तो हमारा डोमेस्टिक मार्केट में जो इमेज है वो टार्निश हो जाएगा, रेपुटेशन भी खराब हो जाएगी अगर हम खराब प्रोडक्ट्स मार्केट में लाए। तो उसको जो है कंपनी जो टीम कमांडर वो एडवाइस करता है कि भाई देख, ऐसा मत कर, क्योंकि अगर तू ऐसा करेगा तो कंपनी तेरे को टर्मिनेट भी कर सकती है और कोई भी रीजन दे सकती है। तो यहाँ पे ट्रेलिंग क्वेश्चन क्या है,
ऐसे कंडीशन में आपके पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है एज अ मेंबर ऑफ इंस्पेक्टिंग टीम? आपको हर एक ऑप्शन को क्रिटिकली इवेल्युएट करना है, यानी उसके मेरिट्स डीमेरिट्स गिनाने हैं। ऑप्शन कौन सा आप चूज करोगे और वाई, इसके बाद क्या एथिकल डिलेमा आप फेस करोगे ऐसे केस में, और अगर हमने क्लियर कर दिया ऑर्डर को तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा ऑफ ओवरलुकिंग द ऑब्जर्वेशन रेज बाय इंस्पेक्टिंग टीम। यहाँ पे अप्रोच क्या है, वही अप्रोच है, पहले तो ब्रीफ आउटलाइन देना है केस का, फिर लिस्ट आउट द स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व, एथिकल डिलेमा जो फेस कर रहे हैं, मेंशन द ऑप्शंस अवेलेबल, मेरिट्स डीमेरिट्स, ऑप्शन जो आप सिलेक्ट करोगे उसकी रीजंस यानी वैल्यूज बताओगे जो वो आइदर प्रमोट करता है या कॉम्प्रोमाइज करने से बचाता है, फिर कॉन्सिक्वेंस ऑफ ओवरलुकिंग ये भी आप बताओगे, if there is an observation made and if you are overlooking it what would the consequence of it। इंट्रोडक्शन में आप केस स्टडीज किससे डील कर रही है, यहाँ पे केस स्टडी क्लियर कर डील कर रही है विद प्रॉफिट मेकिंग। आप प्रॉफिट मेकिंग जो है वो ओवर पावर कर रही है एम्पैथी फॉर अदर, जो कस्टमर जिनको दिक्कत हो सकती है। हर कोई अपने पैसा जो कमाता है मेहनत से कमाता है और वो जो चीज खरीदता है वो चाहते हैं कि वो अच्छी हो, और अगर कोई एम्पैथेटिक पर्सन होगा जो भी काम कर रहा है बिजनेस कर रहा है वो सोचेगा कि कस्टमर के पर्सपेक्टिव से, तो यहाँ पे क्लियर कट प्रॉफिट जो है वो ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा है बिजनेस ओनर rather than being empathetic towards the others or the customers। स्टेक होल्डर कौन कौन है यहाँ पे, एमबीए ग्रेजुएट है, उसकी फैमिली है, जो शू मेकिंग कंपनी है वो है, टीम कमांडर है, मैनेजमेंट है, टीम मेंबर है, कस्टमर और गवर्नमेंट भी एक है, क्योंकि गवर्नमेंट का काम है कि इलीगल जो चीजें है अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी कम है खराब है तो उसको रोकना या उसके ऊपर एक्शन लेना। तो एथिकल डिलेमा यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आप देखोगे कस्टमर इंटरेस्ट वर्सेस प्राइवेट इंटरेस्ट। आपके जो कस्टमर है आपकी कंपनी के, सो यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कस्टमर इन वन फॉर्म और दी अदर, तो कस्टमर के इंटरेस्ट और आपके प्राइवेट इंटरेस्ट इन दोनों में से आपको एक चुनाव करना है। आपकी कमिटमेंट टू योर ओन वैल्यूज, कुछ वैल्यू सिस्टम्स लेके चलता है, इंटीग्रिटी, जो हम कहते हैं कंपैशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स अदर, ये सारे जो वैल्यू सिस्टम है एक जगह ये आपको चूज करना है। एट द सेम टाइम कमिटमेंट टू वंस फैमिली, फैमिली के प्रति भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नॉट एज एन इंडिविजुअल बट एज ए फैमिली मेंबर। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कंपनी है उसकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स दी सोसाइटी, एट द सेम टाइम प्रॉफिटेबिलिटी, इसमें से एक चुनाव है। इसके अलावा जो लॉज है, हमारे जो कंट्री के लॉज है उसको, और जो कंपनी के गाइडलाइंस है मैनेजमेंट की तरफ, इसमें से चुनाव करना है। कंपनी के रेवेन्यू को और कंपनी के रेपुटेशन, इन दोनों में से चुनाव करना है। अगर आप कंपनी के रेवेन्यू भी बढ़ा ले बट कंपनी की रेपुटेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है वो खराब होनी है, तो इसमें से चुनाव करना है। इसके अलावा वर्क एथिक्स, हर एक इंसान के कुछ वर्क एथिक्स होते हैं, और एट द सेम टाइम बीइंग अ टीम मेंबर, इसमें से एक चुनाव करना है, क्योंकि बाकी टीम ने तो इसको एक्सेप्ट कर लिया, वो कर रहे, बट आप जो है अपने वर्क एथिक्स के साथ जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। तो ये कुछ ऐसे एथिकल डिलेमा आपके सामने, इसमें से आपको चूज करना है कि किसके साथ आप जाओगे। ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल, सबसे पहले वीक ऑप्शन बताएंगे, फॉलो द इंस्ट्रक्शन एडवाइस गिवन बाय टीम कमांडर और द मैनेजमेंट। अब इसके मेरिट क्या है कि अपनी जॉब आप सेव कर लोगे, अपने फैमिली का आप जो है ध्यान रख पाओगे, मुश्किल से जॉब मिली थी। कंपनी जो है वो अपने लॉसेस जो है उसको प्रिवेंट कर पाएगी, जो लॉसेस हो जाते हैं उसके बिकॉज बाहर की कंट्री ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। डीमेरिट क्या है यहाँ पे, सबसे पहले ये अनएथिकल है, आप जो है अपने कस्टमर का ट्रस्ट ब्रीच कर रहे हो, उनको हार्म भी हो सकता है, पता नहीं वो किस तरह के शूज है उसकी वजह से मे दैट सोल गेट वर्सन, अगर कोई मेडिकल कंडीशन है तो और ज़्यादा वो एग्रेवेट हो जाएगा। इलीगल एक्शन भी है क्योंकि प्रोडक्ट खराब है और आपने वो बेचा है। इसके अलावा ये अपने कंपनी की इमेज को भी टार्निश कर देगा, रेपुटेशन खराब कर देगा। ऑप्शन 2 क्या है कि आप कन्विंस करो अगेन टू द टॉप मैनेजमेंट कि कैसे ये जो है आपको लिटिगेशन में फंसा सकता है, आपके ऊपर केस हो सकता है, कई सारे कंपनीज पे केस होता है बिकॉज ऑफ सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, और लॉन्ग टर्म में कंपनी को लॉस हो सकता है। आप सजेशन भी दे सकते हो कि कैसे जो प्रोडक्ट्स बनाए हैं उसको हम कुछ अपग्रेड करके उसकी क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं, ये भी आप बता सकते हो। तो इसका मेरिट क्या है, कंपनी को सोचेगी कंपनी की बंदा ये जो बोल रहा है ये कंपनी के इंटरेस्ट में बोल रहा है, ये लॉयल एम्प्लॉई और जेन्युइनली इंटरेस्टेड कंपनी के बेनिफिट के लिए, तो कंपनी में ड्रॉप द प्लान, ये भी हो सकता है। डीमेरिट क्या है कि यू मे बी रिप्रिमांडेड एंड यू मे बी टर्मिनेटेड। ऑप्शन 3 क्या है कि आप डिक्लाइन कर दो टू कंप्लाई विद एडवाइस गिवन एंड यू स्टार्ट लुकिंग फॉर अनदर जॉब। ये कर सकते हो आप कि जो है आप अपने जो है अपनी कॉन्शियस के खिलाफ नहीं जाओगे, आप कंप्लाई करने से मना कर दोगे और साथ में जॉब भी सिक्योर करने की कोशिश करोगे। मेरिट क्या है यहाँ पे कि आप पब्लिक इंटरेस्ट के प्रति जो है अपनी संवेदना दिखा रहे हो, यू विल एक्ट इन पब्लिक इंटरेस्ट, और एट द सेम टाइम यू आर ट्राइंग टू सिक्योर अ फ्यूचर बिकॉज यू आर ट्राइंग टू लुक आउट अनदर जॉब, यू विल स्टिक टू योर वैल्यूज, ये मेरिट है। डीमेरिट क्या है यहाँ पे, दे माइट टर्मिनेट यू, यू मे बी अनएम्प्लॉयड और यू मे फेस फाइनेंशियल स्ट्रेस। ऑप्शन 4 क्या है कि आप डिक्लाइन कर दो कंपनी के एडवाइस को गिवन बाय द मैनेजमेंट एंड यू टेक इट अप विद सोशल मीडिया एंड सिविल सोसाइटी, कि एक तो आपको जॉब से निकाल भी सकते ही है, बट जॉब से निकालने के बाद आप कुछ कर भी नहीं पाओगे बिकॉज यू आर नॉट एन इनसाइडर और यू आर नॉट इन दी टीम दैट यू कैन एक्चुअली हाईलाइट थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन योर टीम।
तो निकालने के बाद वो आपके ऊपर इल्जाम भी लगा सकते हैं कि ये आपने जानबूझ के किया क्योंकि हमने आपको निकाला है। तो इसीलिए अंदर रहते ही आप क्या कर सकते हो कि आप कंप्लाई करने से इनकार कर दो एंड विल टेक अप विद मीडिया एंड सिविल सोसाइटी। इसके मेरिट क्या है? कंपनी जो है डर के मारे कोर्स करेक्शन कर सकती है, पब्लिक इंटरेस्ट सिक्योर हो जाएगा इससे, यू वर्क विद योर वर्क माइट बी रिकॉग्नाइज्ड, आपका काम भी रिकॉग्नाइज हो सकता है। डीमेरिट क्या है यहाँ पे कि आप जो है डिसलॉयल दिखाई दोगे टूवर्ड्स योर कंपनी, और बाकी की कंपनीज आपको हायर करने से कतराएंगी, क्योंकि आप देखोगे बहुत सारे कंपनीज में, ज्यादातर कंपनीज में कुछ ना कुछ झोल चलता ही रहता है, तो दे मे सी यू एज अ थ्रेट एंड यू मे नॉट बी गेट हायर्ड, ये भी ऑप्शन हो सकता है। तो यहाँ पे आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? तो सबसे पहले आपको ऑप्शन चूज करना है ऑप्शन 3 कि यू विल डिक्लाइन टू कंप्लाई एंड यू विल स्टार्ट लुकिंग फॉर अ जॉब। बट अगर आपको जो है निकाल दिया जाता है, सो यू शुड हैव one thing in your back of your mind कि लोगों को जो है दिक्कत नहीं होनी चाहिए, so you will go to media and civil society, so you will choose option 3 and if it does not work you will option 4। तो उसके आप वैल्यूज बताओगे क्या क्या वैल्यूज ये सिक्योर करता है। कॉन्सिक्वेंस क्या है? कॉन्सिक्वेंस ऑफ ओवरलुकिंग ऑब्जर्वेशन रेज बाय इंस्पेक्टिंग। सबसे पहले हेल्थ इंपैक्ट जो है कस्टमर के ऊपर, ये एक कॉन्सिक्वेंस है। लिटिगेशन, आपकी जो कंपनी है एट एन इंडिविजुअल लेवल और एट द कंपनी लेवल यू मे फेस लीगल एक्शंस। लॉस होगा ब्रांड का, रिडक्शन हो सकता है कस्टमर बेस का, एक बार ब्रांड खराब हो गया तो एट्रिशन भी हो सकता है, यानी जो लोग हैं जॉब पे है वो भी छोड़ सकते हैं बिकॉज दे माइट। अब आज के डेट में आप देखोगे कई जगह पे स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में बताया जाता है कि लोग जो है ऐसी कंपनी में जाना चाहते हैं जो एथिकल कंपनी, ये भी एक हो सकता है। और एट द सेम टाइम अगर आपको लॉस हो गया तो आप जो की रेवेन्यू कम हो जाएगी, एम्प्लॉय की जो सैलरी वो भी कम हो सकती है, तो एट्रिशन तो होना ही है, यानी लोग जॉब तो छोड़ेंगे ही। नेक्स्ट केस स्टडी, राकेश जो है वो एक जॉइंट कमिश्नर है इन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, वो ओवरसी करता है और कंट्रोल करता है फंक्शनिंग ऑफ सिटी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। तो क्या होता है यहाँ पे एक स्ट्राइक हो जाती है ड्राइवर यूनियंस की, वो कहते हैं एक बंदा मर गया है ड्राइवर ड्यूटी पे होते समय और आप उसको कंपेंसेट करो टू द ड्राइवर। आप जब इंफॉर्मेशन गैदर करते हो तो आपको पता चलता है जो ड्राइवर है जो मर गया है ऑन द ड्यूटी, वो क्यों मरा है? वो बेसिकली एक बिजी रोड और कंजेस्टेड रोड पे गाड़ी चला रहा था और उसका जो है अल्टरकेशन हो गया, यानी उसकी फाइट हो गई विद अ मिडिल एज ड्राइवर, कोई और ड्राइवर था, कार ड्राइवर होगा, कोई और ड्राइवर होगा, तो उसके साथ उसकी जो है फाइट हो गई। तो ड्राइवर जो था, यानी हमारा जो ड्राइवर, यानी बस का जो ड्राइवर था, उसने उसको ब्लो दे दिया, यानी उसको मार दिया या फाइट कर दिया, हिट कर दिया। तो ये अल्टरकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, दोनों भी बहुत बैडली इंजर हो गए। जो ड्राइवर था वो मर गया बिकॉज ऑफ द फाइट, बट जो मिडिल एज कार ड्राइवर था वो बच गया, वो भले ही उसका क्रिटिकल कंडीशन था वो रिकवर हो गया, उसको डिस्चार्ज दे दिया। तो पुलिस ने इमीडिएटली एफआईआर लॉन्च की। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला ये कॉरल जो है या ये जो फाइट जो है ये स्टार्ट की थी बस ड्राइवर ने। ओके, तो जो सिटी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट मैनेजमेंट है वो जो है वो कंसीडर क्या कर रही है कि इस बंदे को जो है या इसकी फैमिली को एक्स्ट्रा कंपेंसेशन नहीं देने हैं क्योंकि ये गलती उसकी थी, बट फैमिली जो है वो अग्रीड है, उसको खराब लग रहा है, ये डिस्क्रिमिनेटरी है वो बोल रहे हैं। अब उस फैमिली की कंडीशन को देखते हैं, जो बंदा मरा है डिसीज्ड है ड्राइवर, उसकी जो है एज 52 ईयर्स थी, वो अकेला बंदा था जो पैसे कमाता था, ही सर्वाइव्ड बाय हिज वाइफ, वाइफ है उसके साथ, यानी शी इज बीइंग सर्वाइव्ड, यानी हम कह सकते हैं शी इज बीन देयर आफ्टर हिज डेथ। इसके अलावा 2 स्कूल गोइंग डॉटर है और वो सोल अर्नर था, तो उसकी कंडीशन जो है फैमिली की बहुत खराब है। यहाँ पे क्या होता है, यूनियन जो है वो डिमांड करती है कि पूरा आपको कंपनसेशन देना होगा, कंपनी को कहती है या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को कहती है, और आपको क्या करना है, एक फैमिली मेंबर को एम्प्लॉयमेंट भी देना है। ये जो स्ट्राइक था वो चला 10 दिन तक और एक डेडलॉक हो गया, इसके ऊपर कुछ हो नहीं रहा है, यानी स्ट्राइक चालू ही है। तो ऐसे कंडीशन में आपके पास as Rakesh you have many options, you have to tell what options you have। आपको हर एक ऑप्शन को क्रिटिकली एनालाइज करना है, मेरिट एंड डिमेरिट बताने हैं, एथिकल डिलेमा जो आप फेस कर रहे हो तो वो बताना है, और क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए सो दैट यू कैन डिफ्यूज द अबाउट सिचुएशन। जो स्ट्राइक हुआ है, जो इशू हुआ है, उसको कैसे डिफ्यूज कर सकते हो, तो ये आपको बताना है। अप्रोच क्या होगा, अगेन brief outline, stakeholders, ethical dilemma faced, mention the options available, merits and demerits। ऑप्शन जो आप सिलेक्ट करोगे with reason, that is the value that it secures or prevents from compromising। course of action would Rakesh adopt to diffuse the above situation, ऐसे केस में। तो इंट्रोडक्शन क्या है यहाँ पे, ये केस स्टडी किससे रिलेटेड है? आप देखोगे दुनिया भर में फाइट्स चालू रहती है, अल्टरकेशन चालू रहती है, तो अल्टरकेशन से ही रिलेटेड है ये। और ऐसे अल्टरकेशन में एज अ मेंबर हु इज गोइंग टू टेक अ डिसीजन यू हैव टू फेस अ चैलेंज ऑफ बीइंग आइदर फेयर और एम्पैथेटिक। जो बंदा अल्टरकेशन में मर गया है उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं उसके प्रति आपको एम्पैथी दिखानी है, आपको फेयर बनना है कि जो है रूल क्या कहती है, लॉ क्या कहते हैं, उस हिसाब से आपको काम करना है। ये एक चैलेंज है जो फेस हो रहा है यहाँ पे। स्टेक होल्डर्स कौन कौन है यहाँ पे, बस ड्राइवर है,
फैमिली है, मिडिल एज ड्राइवर है, पुलिस, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एंड इवन यूनियन, ये सारे स्टेक होल्डर। एथिकल डिलेमा यहाँ पे क्या फेस हो रहा है, एक तो है कि आप जो है कंपनसेट कर रहे हो फैमिली को, ये एक है, और आप रिवॉर्ड कर रहे हो एक्ट ऑफ वायलेंस, क्योंकि उसने खुद ने जो है एक्ट ऑफ वायलेंस स्टार्ट किया है। अगर आप कंपनसेट करते हो तो यू आर रिवॉर्डिंग वायलेंस। सो इसमें से आपको एक चूज करना है, एम्पैथेटिक होना है फैमिली की तरफ, या जो इलिजिटिमेट डिमांड है यूनियन की, इसमें से आपको एक चूज करना है। इसके अलावा आप कंसीड कर रहे हो डिमांड फॉर पब्लिक सर्विस, क्योंकि आप देखोगे अगर स्ट्राइक चालू है तो पब्लिक जो है वो जो है उसको ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कतें हो रही है। सो यू आर कंसीडरिंग डिमांड फॉर पब्लिक सर्विस, या फिर आप जो है क्रिएशन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी ये एक बार हो गया, इसके बाद लोग क्या करेंगे कि हमेशा ऐसे ही करेंगे और जो है डिमांड करेंगे पैसा दे दो, भले ही उनकी गलती हो। तो ये इन दोनों में से आपको एक चूज करना है। एट द सेम टाइम रूल ऑफ लॉ, जो लॉ है वो, या प्रैक्टिकल विजडम, इसमें से आपको कुछ चुनाव करना है। तो ये कुछ एथिकल डिलेमा हमें हमें सामने दिखाई देती है। ऑप्शंस क्या अवेलेबल है कि सबसे पहले बी का ऑप्शन कि आप कंसीडर कर दो डिमांड ऑफ द यूनियन। मेरिट क्या है इसके कि आप जो है फैमिली को कंपनसेट कर रहे हो और पब्लिक इनकन्वीनियंस रिमूव कर रहे हो, यानी जो ट्रांसपोर्टेशन में स्ट्राइक हुई है, जो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना है उसके बीच में उनको दिक्कत हो रही है, उसको भी आप दूर करो, बिकॉज आपने कंसीड कर दिया डिमांड ऑफ द यूनियन कि आपने भाई उसको एक्स्ट्रा कंपनसेशन भी दिया फैमिली को, और एट द सेम टाइम फैमिली मेंबर को भी आपने जो है जॉब दे दिया। डीमेरिट क्या है, इट गोज अगेंस्ट द रूल ऑफ लॉ, एक रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा ड्राइवर्स के लिए कि अब हम जो है अपनी जिंदगी तो सेफ है, अब हम कुछ भी मारा मारी करें अपने को पैसा मिलना ही है। इसके वजह से मोर राउडी बिहेवियर दैट कुड गेट इनकलकेटेड, और जो गुड ड्राइवर है, जो अच्छे से काम करते हैं, इनको डीमोटिवेशन लगेगा, भाई हम तो अच्छा काम कर रहे हैं फिर भी हमें जो है सिक्योरिटी नहीं है, इनको सिक्योरिटी है। और ये सिटीजन्स को भी हार्म कर सकता है, जो बंदा ऐसी राउडी बिहेवियर और ऐसी इंडिसेंट बिहेवियर लेके चलेगा, काम करेगा ड्राइवर्स, तो उसका जो काम है वो सही नहीं होगा। सिटीजन जो है उसके बस में जो जाने वाले वो भी जो है जो परेशानी में हो सकते हैं, उनके साथ उनका अल्टरकेशन हो सकता है, वो ड्राइव सही से नहीं कर पाएगा। ऑप्शन 2 क्या है कि आप जो अनरीजनेबल डिमांड है यूनियन का उसको आप डिक्लाइन कर दो। ये मेरिट क्या है इसका कि अनजस्ट डिमांड के आगे आप सकम नहीं हुए, आपने अपने घुटने नहीं टेक दिए। डीमेरिट क्या है, एक अनएम्पैथेटिक जेस्चर दिखेगा कि भाई आपके डिपार्टमेंट के किसी बंदे की मृत्यु हुई और उसके फैमिली को भी आप हेल्प नहीं करोगे, एक अनएम्पैथेटिक जेस्चर दिखा देगा। इसकी वजह से और ज्यादा एस्केलेट हो सकता है इशू, ऐसे अगर भावना जो यूनियन में आ गई। इसके अलावा स्ट्राइक जो है वो अगेन इनकन्वीनियंस कॉज करेगा सिटीजन्स में। थर्ड ऑप्शन क्या है कि आप जो है एक मीटिंग होल्ड कर दो जिसमें आप सारे स्टेक होल्डर्स, यूनियंस, ऑफिशियल मेंबर, इवन फैमिली मेंबर को भी लाओ, उनसे के साथ डिस्कस करो क्या इंपैक्ट हो सकता है अगर आपने डिमांड जो है वो मीट करी, क्या क्या डिमांड इंपैक्ट हो सकता है वो आप बता भी सकते हो। जैसे ट्रांसपोर्ट सर्विस है, इट विल कम अंडर बैड लाइट, उसका रेपुटेशन खराब हो जाएगा कि यहाँ पे ऐसी चीजें होती है कि ये ट्रांसपोर्ट ड्राइवर है, ये बहुत ही खराब ड्राइवर होते हैं। कई बार आप देखो कि बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन बस ड्राइवर्स के प्रति ऐसी भावना लोगों की होती है। इसके अलावा रिडक्शन इन पैसेंजर, एक बार बैड लाइट में चले गए कि इनके जो ड्राइवर है बहुत खराब है, तो लोग आपके बसेस में आने की कोशिश नहीं करेंगे, वो प्राइवेट व्हीकल्स इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। आपकी जो कंपनी की या जो डिपार्टमेंट है, स्टेट डिपार्टमेंट है, उसका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो रेड्यूस हो सकता है, और एक रॉन्ग प्रेसिडेंट ये तो सेट होने ही वाला है ड्राइवर्स में। मेरिट क्या है यहाँ पे कि यूनियन जो है दे विल फील कि उनको भी जो है स्टेक होल्डर के रूप में मीटिंग में बुलाया गया, उनको भी सुना गया है, और जो डायलॉग है कई बार फ्रूटफुल भी हो सकता है, हम इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते कि हाँ उन्होंने समझ लिया, एवरीवन इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल इन दिस टाइम्स। डीमेरिट क्या हो सकता है कि स्ट्राइक जो है वो कंटिन्यू रहेगा कि उसके डिमांड मीट नहीं हुए। ऑप्शन 4 क्या है कि यू विल होल्ड अ मीटिंग विद ऑल दिस पीपल, यू विल डिस्कस द रेमिफिकेशन एंड यू विल ऑल्सो से कि हाँ एज एन एक्सेप्शन भाई मैंने इस बार दे दिया है कंपनसेशन, फैमिली मेंबर को भी मैंने रख लिया है, और रादर आप बोल सकते हो कंपनसेशन नहीं दिया बट फैमिली मेंबर को रख दिया है। ये आप कह सकते हो कि एज एन एक्सेप्शन है, ये हर बार नहीं होगा, तो ये आप पहले बताओगे उनको। और आप ये भी कह सकते हो कुछ रूल्स भी हम सेट करेंगे कि कैसे आपकी बिहेवियर होनी चाहिए, तो ये 2-3 चीजें आप बताओगे एज अ पैकेज, और इससे क्या हो सकता है यूनियन में फील सेटिस्फाइड कि उनकी डिमांड तो मीट होगी, स्ट्राइक जो है वो भी खत्म हो सकता है। और ऐसे ऐसे रूल सेट करने के साथ, या आप पहले ही उनको बता दो कि ये एक्सेप्शन है, हर बार ये ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई मर जाता है तो उसकी गलती हो तो भी उसको पैसे मिलेंगे, ये नहीं होगा, तो इससे फ्यूचर इंसिडेंट्स भी एनकरेज नहीं होंगे। डीमेरिट तो इसका कुछ दिखता नहीं मुझे, इफ यू कैन सी यू कैन ऐड टू इट, यू विल चूज ऑप्शन 4 और उसके आप वैल्यूज बताओगे कौन से वैल्यूज वो सिक्योर करता है, रीजन बताओगे बेसिकली। अब कोर्स ऑफ एक्शन, ऐसे सिचुएशन में क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, यानी आप स्टेप बाय स्टेप बताओगे कैसे आप इसको डील करोगे ऐसे सिचुएशन को डिफ्यूज करने को। तो सबसे पहले आप होल्ड करोगे मीटिंग विद ऑल स्टेक होल्डर,
आप हर एक की बात सुनोगे, हर एक को ग्रीवेंस पुट करने दोगे, आप कंडोलेंस भी दोगे टुवर्ड्स डिसीज जो मर गया है उसके प्रति आप जो है अपनी सद्भावना भी बताओगे। इसके अलावा आप अश्योरेंस दोगे कि हर एक स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट जो है वो इंश्योर किया जाएगा। आप स्टेक होल्डर्स में सिटीजन्स को भी ऐड कर सकते हो। और फाइनली आप रिमाइंड करोगे सबको कि उनकी ड्यूटी क्या है टुवर्ड्स द पीपल एंड डिपार्टमेंट। इस तरह से आप इस सिचुएशन को डिफ्यूज करने की कोशिश करोगे, स्ट्राइक को डिफ्यूज करने की कोशिश करोगे। कंक्लूजन में आप कंक्लूजन में कुछ सजेशंस दोगे, जैसे कोड ऑफ कंडक्ट सेट करना पड़ेगा ड्राइवर्स के लिए, एक ग्रीवांस मैकेनिज्म होना चाहिए फॉर ड्राइवर्स देमसेल्फ, एक फंड भी क्रिएट कर सकते हो फॉर ड्राइवर्स इन नीड। ऐसे केस में क्या होता है, ज़्यादातर जो ड्राइवर्स होते हैं उनकी जो कंडीशन होती है वो बहुत खराब होती है, और उस कंडीशन के चलते दे बिकम क्वाइट एग्रीवेटेड या एग्रीव्ड एंड दे प्रोटेस्ट। अगर उनके लिए कुछ आपने सेफ्टी मेजर्स क्रिएट कर दिए तो ऐसे केस में वो जो है स्ट्राइक नहीं करेंगे। तो ये भी आप कर सकते हो, फंड क्रिएट कर सकते हो फॉर ड्राइवर्स हु आर इन नीड। नेक्स्ट केस स्टडी है, यू आर अपॉइंटेड एज एन ऑफिसर हेडिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ओके, आप जिस पर्टिकुलर पोजीशन में हो और वो जो रीजन है वहां पे कुछ स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज हैं जिनको ग्रांट हो गया है पहले से ही ऑफ क्लियरेंस ऑफ एनवायरमेंट, एक्सक्यूज मी। तो आप अपॉइंटेड हो एज ऑफिसर हेडिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। आपके रीजन में कुछ स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज हैं जिनको एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिल गया पहले से, और यहाँ पे ज्यादातर दिखा गया कि माइग्रेंट वर्कर्स काम करते हैं। ये ज्यादातर यूनिट जो है ये पोल्यूटिंग यूनिट्स हैं, ये आपको पता चलता है, पोल्यूटिंग एयर वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन। जो लोकल पीपल है उनके भी हेल्थ की इश्यूज आपको दिखाई दे रही है। आपने क्या किया ऐसे केस में कि उनको क्लियरेंस पहले से उनके पास है सब कुछ, तो आपने क्या किया, फिर से एक बार क्लियरेंस निकालो। आप फिर से आपकी जो कंपनीज है, यूनिट्स है, वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, इसके लिए आपको सर्टिफिकेट जो है वो लेना पड़ेगा। ऐसे ही आप नोटिस इशू कर देते हो इन सारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स को कि आप अप्लाई करो फॉर अगेन फॉर एनवायरमेंटल क्लियरेंस। मेरे से पहले क्या हुआ मुझे पता नहीं, बट अभी आपको करना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है कि हॉस्टाइल रिस्पॉन्स क्रिएट होता है टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज एन ऑफिसर। इंडस्ट्रियल यूनिट्स की तरफ से लोकल पॉलिटिशियन सभी लोग हॉस्टाइल हो जाते हैं, जो वर्कर्स है वो भी हॉस्टाइल हो जाते हैं, क्योंकि उनको डर है कि उनकी जो कंपनी वो बंद हो जाएगी और उनके पास जॉब नहीं रहेगी, अनसिक्योरिटी और इनसिक्योरिटी और अनसर्टेनिटी दिखाई देती है। जो ओनर्स होते हैं वो अप्रोच करते हैं विद द प्ली कि भाई आप इनिशिएट ना करो ऐसे हार्श एक्शन, इससे क्या होगा, हमें ह्यूज फाइनेंशियल लॉस होगा। एट द सेम टाइम जो वर्कर्स है दे विल ऑल्सो सफर, जो लेबरर्स है, इवन कंज्यूमर्स विल सफर, जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं हम यूनिट, ये कंज्यूमर्स के लिए। तो लेबर यूनियन जो है वो भी आपके पास आती है और वो रिक्वेस्ट करती है कि आप क्लोज ना करो ये यूनिट। एट द सेम टाइम आपको थ्रेट्स भी आने शुरू हो जाते हैं फ्रॉम अननोन कॉर्नर्स, बट एट द सेम टाइम आपकी जो टीम है वो आपको सपोर्ट करती है। इवन लोकल एनजीओज जो एनवायरमेंट के प्रति जागरूक है वो भी आपको सपोर्ट करते हैं, वो कहते हैं कि आपको इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए। तो ट्रेलिंग क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि आपके पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है इन द गिवन सिचुएशन, हर एक ऑप्शन को क्रिटिकली एग्जामिन करना है, एक मैकेनिज्म भी बताना है कि कैसे इंश्योर कर सकते हैं एनवायरमेंटल कंप्लायंस और कौन से एथिकल डिलेमास आप फेस कर रहे हो इन एक्सरसाइजिंग योर ऑप्शन। तो आप देख सकते हो कि एक क्रोनोलॉजी नहीं है, सही क्रोनोलॉजी नहीं है, जानबूझ के भी दिया होगा, बट आपको जो है इसको हम कह सकते हैं क्रोनोलॉजाइज करना पड़ेगा। अप्रोच क्या है यहाँ पे, सबसे पहले आप ब्रीफली आउटलाइन करोगे केस के बारे में, स्टेक होल्डर्स आप बताओगे, एथिकल डिलेमास जो फेस कर रहा है वो बताओगे, ऑप्शंस अवेलेबल जो है उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स, और कौन सा ऑप्शन आप चूज कर रहे हो, कौन सी वैल्यूज वो इधर प्रमोट कर रहे हैं या कॉम्प्रोमाइज करने से बचा रहे हैं। और फाइनली आप टाइप ऑफ मैकेनिज्म बताओगे कि क्या मैकेनिज्म ये इंश्योर कर सकते हो आप कि जिससे एनवायरमेंटल कंप्लायंस इंश्योर हो। ऐसे मैकेनिज्म आपको बताना है जो एनवायरमेंटल कंप्लायंस इंश्योर कर पाए। इंट्रोडक्शन में आप बताओगे यहाँ पे ये केस स्टडी किस चीज से डील कर रहा है, ये डील कर रहा है विद पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज, और अगर ऐसी पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज है तो यू हैव अ डिसीजन टू क्लोजर, बट उसके इंपैक्ट ऑन हुम, वर्कर, एट द सेम टाइम थ्रेट टू डिसीजन मेकर। ये कुछ ऐसा आउटलाइन कर सकते हो आप कि ये केस स्टडी किस चीज से डील कर रही है। बहुत ही शॉर्ट में आपको बताना है, बहुत ज्यादा लेंदी नहीं करना है इसको, क्योंकि आगे आप इसको जो है एलैबोरेट करने ही वाले हो। स्टेक होल्डर्स यहाँ पे ऑफिसर इंचार्ज है, अदर ऑफिशियल्स है, इंडस्ट्री ओनर है, एनवायरमेंट भी एक स्टेक होल्डर, बड़ा स्टेक होल्डर है, माइग्रेंट वर्कर्स है, लोकल पॉपुलेशन है जिनको इम्पैक्ट हो रहा है, लोकल एनजीओज है, कंज्यूमर्स है, लोकल पॉलिटिशियंस, ये सारे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर। एथिकल डिलेमा क्या है, एक तरफ आपकी ड्यूटी है, जो आपको काम करना है उसकी आपको ड्यूटी जो है वो अदा करनी है, एट द सेम टाइम पर्सनल सेफ्टी, कि ड्यूटी करते समय आप जो है आपके ऊपर थ्रेट भी आ रहे हैं, तो इसमें से आपको एक चुनना है कि आप थ्रेट जो है उसको फेस करोगे या आप ड्यूटी को जो है अदा करोगे। इसके अलावा एनवायरमेंटल कंसिडरेशन एज वेल एज इकोनॉमिक इंप्लीकेशन, एक जगह आप अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी शट डाउन कर देते हो उससे एनवायरमेंट तो सही हो जाएगा, बट एनवायरमेंट के चक्कर में आप जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी या इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे जो है रोक लगाओगे, अरेस्ट कर दोगे। थर्ड है हेल्थ ऑफ पीपल वर्सेस अवेलेबिलिटी ऑफ गुड ऑफ द पीपल, यानी एक जगह पे आप जो है हेल्थ
सिक्योर कर रहे हैं लोगों की बाय क्लोजिंग द यूनिट्स, बट एट द सेम टाइम जो यूनिट जो प्रोड्यूस कर रहा है वो कंज्यूमर के लिए, वो पीपल के लिए है, तो उसमें से आपको एक चुनाव करना है। एम्पैथी टुवर्ड माइग्रेंट वर्कर्स एंड एम्पैथी टुवर्ड लोकल पॉपुलेशन, दोनों में से एक को चुनना है। एडहेरेंस टू रूल्स एंड यूज ऑफ डिस्क्रिशन, या आप तो रूल्स के साथ आप चल सकते हो, जो रूल्स है लिखा है उसको आप क्या कह सकते हैं एकदम टाइटली ग्रिप करके उसको फॉलो करोगे, या आप कुछ अपना डिस्क्रिशन यूज करोगे, कुछ तो आप जुगाड़ करोगे जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी भी चलती रहे, एट द सेम टाइम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो। ये सारी कुछ चीजें आपके सामने, इसमें से आपको चुनाव करना है। ऑप्शन क्या अवेलेबल है? सबसे पहले आप विड्रॉ, वीक ऑप्शन क्या है कि नोटिस जो भेजी आपने कि आपको एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए फिर से आपको जो है सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, इस नोटिस को ही आप फिर से विड्रॉ कर लो, ये वीक ऑप्शन है। इससे मेरिट क्या है कि आपकी पर्सनल सेफ्टी इंश्योर हो जाएगी, कोई आपको मारेगा नहीं, या आपके ऊपर जो थ्रेट्स आ रहे हैं उसको आप रोक दोगे। आप जो रीजन है उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी ये कंटिन्यूटी रहेगी, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बनता रहेगा, चलता रहेगा। जो माइग्रेंट्स हैं उनको भी काम मिलते रहेगा और लोगों को भी अपने गुड्स मिलते रहेंगे। डीमेरिट्स क्या है? इट इज अगेंस्ट द लॉ, कि आपको पता है भाई गलती हो रही है, यहाँ पे लोग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कर रहे हैं, फिर भी आप लॉ के अगेंस्ट जा रहे हो। इम्पैक्ट ऑन हेल्थ ऑफ पीपल, ये भी है, लोगों की जो स्वास्थ्य है उससे आप खिलवाड़ कर रहे हो। एनवायरमेंट भी डिग्रेड हो रहा है। यू आर अगेंस्ट द ऑफिशियल ड्यूटी टुवर्ड सिटीजन इन जनरल। ऑप्शन 2 क्या है? यू विल नॉट विड्रॉ द नोटिस एंड कंटिन्यू द प्रोसेस ऑफ सीकिंग क्लियरेंस, आप बोलोगे कि भाई आपको क्लियरेंस लेना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। मेरिट्स क्या है यहाँ पे? सबसे पहला कि ये एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को अरेस्ट करेगा, यानी जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है वो रुक जाएगा, क्योंकि आपने शट डाउन कर दिए जो यूनिट्स है, या उनको कहा है कि आप जब तक आप जो क्लियरेंस नहीं लाते तब तक आपको क्लोज करना पड़ेगा। हेल्थ इश्यूज जो हो रहे थे वो भी आप रोक दोगे। आप रूल ऑफ लॉ, जो रूल ऑफ लॉ होता है उसको एंश्योर करो। डीमेरिट्स क्या है यहाँ पे? आपकी पर्सनल सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी अरेस्ट हो रही है, जो कंडीशन है माइग्रेंट वर्कर की वो प्रिकैरियस हो जाएगी, यानी और ज्यादा दुविधा में फंस जाएंगे वो लोग। ऑप्शन 3 क्या है, जो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है? यू विल कॉल अ मीटिंग फॉर डिस्कशन विद ऑल स्टेक होल्डर्स, सभी स्टेक होल्डर्स, उसमें माइग्रेंट वर्कर होंगे, ओनर्स होंगे, एनजीओ होंगे, सभी लोगों को आप बुलाओगे और आप एडवाइस करोगे कि जो कंपनी उसने अपना कोर्स करेक्शन करना है, जो कर रहा है उसको आपको सुधारना है, आपको जो है थोड़ा हम रिलैक्सेशन दे सकते हैं, जो एनवायरमेंट क्लियरेंस की बात हो रही है, सर्टिफिकेशन प्रोक्योर करने की बात हो रही है, उसको जरा डेफर कर सकते हैं हम फ्यूचर डेट के लिए, बट टेम्पररी मेजर्स लेने हैं आपको, कुछ ऐसे सिस्टम्स क्रिएट करने जिससे पोल्यूशन कम हो सके। तो इसका मेरिट क्या है? ये वे रिड्यूस करेगा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और हेल्थ इश्यूज, कंप्लीटली खत्म नहीं करेगा बट रिड्यूस करेगा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और हेल्थ इश्यूज, इंश्योर करेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट जारी रहेगी। ये एम्पैथेटिक डिसीजन भी होगा फॉर वर्कर्स। डीमेरिट क्या है? जो एनजीओ है, जो झंडा लेके चलते हैं, दे विल फील नॉट फुल्ली कन्विंस्ड, मे बी दे विल प्रोटेस्ट अगेन। तो इसका ऑप्शन क्या हो सकता है? आई वुड सजेस्ट वी शुड गो विद ऑप्शन 3, बिकॉज वेरियस स्टेक होल्डर्स आर इन्वॉल्व, जैसे माइग्रेंट वर्कर्स है, इन सभी को आप एक साथ जो है एक डिसीजन से आप इनको प्रीकैरियस कंडीशन में डाल सकते हो, इसीलिए आपको एक मिडिल पाथ लेना बहुत अच्छा होगा यहाँ पे, ऑप्शन 3। और जो वैल्यूज ये सीख करता है ऑप्शन 3, या कॉम्प्रोमाइज होने से बचाता है, उसके बारे में आप बताओगे। फिर आप फाइनल पार्ट पे आओगे कि क्या मैकेनिज्म आप सजेस्ट करते हो टू एंश्योर एनवायरमेंटल कंप्लायंस, जो एनवायरमेंटल कंप्लायंस है उसको एंश्योर करने के लिए क्या मैकेनिज्म है? सबसे पहले जो भी एनवायरमेंटल क्लियरेंस के सर्टिफिकेट जारी होते हैं उसकी ऑनलाइन प्रोसेस क्रिएट कर दो, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे कि किसी ने जो है पैसे देके सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है। इसके अलावा रेगुलर ऑडिट मैकेनिज्म होना चाहिए इन ऑल दिस कंपनीज की, रेगुलरली जाके देखे कितना पोल्यूट कर रहे हैं, इससे अकाउंटेबिलिटी सेट होगी उनकी। सिटीजन्स ग्रीवेंस पोर्टल क्रिएट करना चाहिए जहाँ पे वो कंप्लेंट करेंगे कि ये बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं, इसके ऊपर कार्रवाई करिए। एक गाइडलाइन आपको जारी करनी पड़ेगी फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल, और ये पब्लिक डोमेन में होना चाहिए कि लोगों को पता चले कि क्या गाइडलाइन है, और ये जो भी गाइडलाइन आप इम्प्लीमेंट गाइडलाइन क्रिएट करते हो उसको इंप्लीमेंट भी करना है और स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है अगेंस्ट डेविएंट। तो ये कुछ ऐसे मेजर्स आप बता सकते हो। कंक्लूजन में आप फिर से एम्फसाइज कर सकते हो ऑन सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमको इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए बट वो सस्टेनेबल होना चाहिए। सस्टेनेबल यानी एनवायरमेंट डिग्रेड नहीं होना चाहिए, लोगों की जो हेल्थ है वो जो है खराब नहीं होनी चाहिए। और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में आप बताओगे, कॉर्पोरेट की भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों के प्रति, सोसाइटी के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, जिसकी वजह से ही वो ग्रो कर पाएंगे। अदरवाइज जो है अगर सोसाइटी जो है वो ज़्यादा फेलियर में चली जाती है तो कंपनी भी ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकती। ये चीज़ आप एम्फसाइज कर सकते हो इन दी कंक्लूजन। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस सेशन। आपने देखा होगा कि कितना ज़्यादा एक हम कह सकते हैं वी कैन से दैट इट वॉज नॉट वेरी वेवर्ड, यानी सारे क्वेश्चन जो थे वो एक ही लाइन पे थे, यानी एक ही टेम्पलेट से इसे सॉल्व किया जा सकता है। इससे पहले के जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस थे उसमें ऐसा नहीं था, बट ये सारे आपको दिखाई देते मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थे, इसमें ज़्यादा आपको दिक्कतों का सामना नहीं हुआ। तो इसे हम
कैसे टैकल कर सकते हैं। ऐसे अगर हमको प्रिपेयर करना है तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। स्लीपी क्लासेस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को टैकल किया जाता है। अराउंड 30 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लास्ट टाइम हमने सॉल्व किए थे और उसमें से कई सारे जो है हमें दिखाई देते हैं। इसमें ये जो भी क्वेश्चंस आए थे उसमें कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट कर रहे थे कि हमने पहले ही तैयारी कर ली थी। आपको भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करनी चाहिए और एक अप्रोच क्रिएट करना है अपना खुद का, जिससे हम आंसर्स को जो है आसानी से सॉल्व कर पाए और इजीली और बहुत ही तुरंत हम उसके जवाब दे पाए। तो इस तरह से आप इसे जो है प्रिपेयर कर सकते हो। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस सेशन। आई होप यू हैव लर्न मेनी थिंग्स एंड यू विल यूज दोज थिंग्स in your preparation. Till then, thanks and bye.